हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट गुरु। बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है और उसके प्रकार। उसके साथ ही साथ हम प्रश्नावली 2.1 को भी समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप एकदम समझ जाएंगे कि बहुपद क्या होता है। सबसे बड़ी समस्या हमें ये आती है कि बहुपद होता क्या है। प्रश्नावली तो हर कोई कर लेता है और समझ भी जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है और उसके प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं अपने बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुपद की परिभाषा की। तो बहुपद की परिभाषा क्या होती है, इसको हम अभी सीखते हैं। बहुपद वह बीजीय व्यंजक कहलाता है जिसमें चर जैसे x, बात करते हैं चर की, तो चर जो हमारे होते हैं वो a से लेके z तक हम कोई भी लेटर ले सकते हैं, वो हमारे होते हैं चर। तो यहाँ पे बोला है चर जैसे x हो चाहे x y z कुछ भी हो, वो हमारे कहलाते हैं चर। की घात 0 1 2 3 जैसी पूर्ण धनात्मक संख्याएं हों तथा उसमें जोड़ घटाव और गुणा की क्रियाएं हों। जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, x ले लिया। अब हमने यहाँ पे x की घात कितनी लगा दी, 2 लगा दी। साथ ही साथ हमने ले लिया 5x और प्लस में हम ले लेंगे 4। तो हमने यहाँ पे देखा कि x की घात हमें कितनी मिली, 2 मिली, और यहाँ पे हमें x की घात कितनी मिली, 1 मिली। और साथ ही साथ इसमें क्या है, घटाव भी है और साथ ही साथ क्या है, जोड़ का चिन्ह भी दिया है। तो ये हमारा कहलाएगा बहुपद। अब बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की, दूसरी परिभाषा की। तो दूसरी परिभाषा है बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जो एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बना हो तथा जिसमें चर जैसे x की घात केवल 0 या धनात्मक पूर्णांक हो, या तो 0 हो या फिर धनात्मक पूर्णांक का मतलब है 1 से लेके अनंत तक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है 0 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या हो, वह हो किसकी घात, चर की घात। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि जो x है, x की घात हमें कितनी मिली, 2 मिल गई। और यहाँ पे यही बात बोली थी कि यहाँ पे x की घात जो है वो या तो 0 होनी चाहिए या फिर धनात्मक पूर्णांक हो, और बोला है कि जो एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बना हो। तो हमने यहाँ पे देखा एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। तो ये बहुपद हमारा मिलकर बना है 3 पदों से। तो ये हमारा कहलाता है बहुपद। आई होप आप बहुपद समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बहुपद के उदाहरण की। जैसे हमें यहाँ पे दिया है 5, तो 5 है वो हमारा होगा एक पदीय बहुपद। क्योंकि यह भी बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ये संख्या दी है तो ये हमारी होगी एक पदीय, इसलिए ये कहलाएगा एक पदीय बहुपद। अब हम बात करते हैं 3x प्लस 2 की। तो 3x प्लस 2 हमारा ये बहुपद कहलाएगा, पर कौन सा बहुपद होगा या फिर इसमें कितने पद होंगे ये देखते हैं। एक पद हमारा हो गया 3x और दूसरा पद हो गया हमारा 2। तो हमारे इस बहुपद में कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। अब हम बात करते हैं इस वाले उदाहरण की। इस वाले उदाहरण में हमें दिया है x² प्लस 3x प्लस 5। तो इसमें हमें कितने पद मिले, 1 2 और 3। तो यहाँ पे कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। तो ये कहलाएगा त्रिपदीय बहुपद। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 कितने पद दिए हैं, 4 पद दिए हैं। तो ये भी हमारा कहलाएगा क्या, बहुपद। तो ये हमारा कहलाएगा चतुर्थ बहुपद। तो इसी प्रकार अब हम इनको पढ़ते हैं डिटेल में कि एक पदीय बहुपद क्या होता है, 2 पदीय क्या होते हैं, 3 पदीय क्या होते हैं और 4 पदीय बहुपद क्या होते हैं, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार की। बहुपद जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं पदों की संख्या के आधार पर और दूसरे होते हैं घात की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पदों की संख्या के आधार पर। तो
पहला जो इसका भाग है पदों की संख्या के आधार पर, वो है हमारा एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या होते हैं, इसको हम परिभाषा के द्वारा समझ लेते हैं। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। आपको कभी भी एक पद लिखा हुआ मिल जाए तो वो हमारा कहलाएगा एक पदीय बहुपद। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया है 5x, 5x में देखो एक पद है। इसी प्रकार दिया है 7, 3a² माइनस का 9y की पावर 3। तो ये सारे की सारे बहुपद हमारे क्या कहलाएंगे, एक पदीय बहुपद, क्योंकि इनमें हमें दिए हैं एक एक पद। अब हम बात करते हैं दूसरा द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद के नाम से ही हमें समझ जाना चाहिए कि वह बहुपद जिसमें दो पद होंगे वो हमारा कहलाएगा द्विपदीय बहुपद। तो चलिए हम देखते हैं उदाहरण के द्वारा। परिभाषा तो देखो सेम है कि जिस बहुपद में दो पद हों उसे हम द्विपद ये बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे x + 5 है, इसमें देखो x 1 और 5 1 ये दोनों अलग अलग पद हैं और मिलकर बन जाएंगे कितने, दो पद। ऐसे ही यहाँ पे 2x² एक अलग पद है और -3 एक अलग पद है। तो ये हमारे हो गए क्या चीज़, द्विघात बहुपद, क्योंकि इनमें एक और एक दो पद दिए हैं। इसी प्रकार a और b मिलकर बना रहे हैं हमारा द्विपदीय बहुपद। तो देखिए a और b ने मिलकर क्या बना लिया, द्विपदीय बहुपद बना लिया। तो अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा है त्रिपदीय बहुपद। इसके नाम से भी हमें समझ जाना चाहिए कि ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होंगे वो हमारा कहलाएगा त्रिपदीय बहुपद। जिस बहुपद में तीन पद हों उसे हम कहेंगे त्रिपदीय बहुपद। उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं x² + 3x + 2। तो इस एग्जाम्पल में देखिए 1 2 3 हमें कितने पद दिए हैं, तीन पद दिए हैं। तो ये हमारा कहलाएगा त्रिपदीय बहुपद। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं a² + 2a + का 1, इसमें भी हमें दिए हैं तीन पद, तो ये कहलाएगा त्रिपदीय। इसी प्रकार 2y² - y + का 4, इस बहुपद में भी हमें दिए हैं तीन पद, तो ये भी कहलाएगा त्रिपदीय बहुपद। अब हम चलते हैं आगे। आगे जो है हमारा प्रकार है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब हम बात करेंगे घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है शून्य घात का बहुपद। शून्य घात का बहुपद का मतलब है वह बहुपद जिसमें घात कितनी हो, शून्य हो, वो हमारा कहलाएगा शून्य घात बहुपद। जैसे परिभाषा के द्वारा हम देख लेते हैं, जिस बहुपद की उच्चतम घात 0 हो उसे हम शून्य घात का बहुपद या अचर बहुपद कहते हैं। उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं, हमें दिया है कितना, 5। तो 5 हमारा क्या है, एक शून्य घात का बहुपद होगा, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 5x की पावर 0, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणा जिस संख्या की पावर 0 होती है उसका मान होता है 1, तो 5 एकम हो जाएगा 5। तो जो 5 होगा वो हमारा होगा शून्य घात बहुपद। इसी तरह -8 और 100 जितनी भी संख्याएं होंगी वो भी हमारी शून्य घात के बहुपद के अंदर आएंगी। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार की। अगला बहुपद है हमारा दूसरा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, इसको परिभाषा के द्वारा समझ लेते हैं। जिस बहुपद की उच्चतम घात 1 हो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। तो जैसे हम उदाहरण में देखते हैं 2x + 3, इसमें हमने देख लिया कि जो x है उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो ये हमारा कहलाएगा रैखिक बहुपद। शून्य घात बहुपद को ध्यान रखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जिसमें x की घात कितनी हो, 0 होगी, वो हमारा कहलाएगा शून्य घात बहुपद। अब बात है रैखिक बहुपद की। तो रैखिक बहुपद याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वह बहुपद जिसमें x की घात कितनी हो, 1 हो, वो हमारा कहलाएगा रैखिक बहुपद। तो हमने यहाँ पे देख लिया 2x + 3 है, वो है हमारा रैखिक बहुपद। इसी प्रकार x - 5 भी हमारा रैखिक बहुपद होगा,
क्योंकि जिसमें कोई भी घात नहीं देते हैं वहाँ पे हमारी घात होती है 1। इसी प्रकार 7y प्लस 1 भी हमारा होगा रैखिक बहुपद। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार की। तीसरा प्रकार है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है इसको हम समझते हैं परिभाषा के द्वारा। जैसे जिस बहुपद की उच्चतम घात 2 हो उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। वह बहुपद जिसकी घात कितनी होगी 2 होगी वो हमारा कहलाएगा द्विघात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं x² प्लस 5x प्लस 6। हमने इस बहुपद में देखा कि हमें x की घात कितनी मिल गई 2 मिल गई, तो ये हमारा कहलाएगा द्विघात बहुपद। इसी प्रकार 3x² माइनस के 2, इसमें भी हमें x की घात कितनी मिल गई 2 मिल गई, तो ये हमारा कहलाएगा द्विघात बहुपद। इसी प्रकार हमारा ये वाला है y² प्लस 4y प्लस 4, इसमें भी हमें y की घात कितनी मिली 2 मिली, तो वो हमारा कहलाएगा द्विघात बहुपद। जरूरी नहीं है कि x की ही घात हो, किसी भी चर की घात हो सकती है, x y z कुछ भी। इसी प्रकार हम देखते हैं अपना चौथा प्रकार जो है हमारा त्रिघात बहुपद। इसके नाम से ही हम समझ जाएंगे कि जिस बहुपद की उच्चतम घात कितनी होगी 3 होगी वो हमारा कहलाएगा त्रिघात बहुपद। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। जिस बहुपद की उच्चतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम देख लेते हैं x³ प्लस 2x² माइनस x। तो हमने इसमें देखा कि हमें x की पावर कितनी मिल गई 3 मिल गई, तो ये हमारा कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। अब बात करते हैं इस वाले उदाहरण की जो हमें दिया है 2y³ माइनस 4y प्लस का 1। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हमें y की पावर कितनी दी है 3 दी है, तो ये हमारा कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रकार जो है चतुर्थ घात का बहुपद। चतुर्थ घात का बहुपद हमारा वह बहुपद होगा जिसमें बहुपद की उच्चतम घात कितनी होगी 4 होगी, वो हमारा कहलाएगा चतुर्थ घातीय बहुपद। जैसे इसको परिभाषा के द्वारा समझते हैं, जिस बहुपद की उच्चतम घात 4 हो उसे चतुर्थ घात का बहुपद कहते हैं। अब हम देख लेते हैं उदाहरण हमें पहला दिया है x⁴ प्लस 2x² माइनस के 7। तो हमने यहाँ पे देख लिया हमें x की घात कितनी मिल गई 4 मिल गई, तो ये हमारा कहलाएगा चतुर्थ घात का बहुपद। इसी प्रकार जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है हमारा 3a⁴ माइनस a⁴ और प्लस का 5। इसमें हमने देख लिया a की पावर हमारी कितनी है 4 है, तो ये भी हमारा कहलाएगा चतुर्थ घातीय बहुपद। बच्चों यहाँ तक हमने समझा कि बहुपद क्या है और बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार थे 2, एक था पदों के आधार पर और एक था घात के आधार पर। अब हम इसके आगे अपनी जो प्रश्नावली 2.1 है उसको समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपनी प्रश्नावली 2.1 को। प्रश्नावली 2.1 का पहला जो सवाल है वो है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या का मतलब ये है कि कौन सी लाइन x अक्ष को कितनी बार काटती है ये हमें बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये वाली हमारी लाइन होती है ये हमारी होती है x अक्ष और ये वाली जो लाइन होती है ये हमारी होती है y अक्ष। बच्चों ये है हमारा मूल बिंदु O, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं वो हमारा होगा मूल बिंदु। अब क्या होगा, मूल बिंदु से दाएं तरफ की ओर जितनी भी संख्याएं आती हैं वो हमारी आती हैं प्लस में, और मूल बिंदु से बाएं तरफ की ओर जितनी भी संख्याएं आती हैं वो हमारी आती हैं माइनस में। इसी प्रकार बाई अक्ष पे बात करें तो बाई अक्ष पे ऊपर की तरफ हमारी होती हैं प्लस की संख्याएं और नीचे की तरफ होती हैं हमारी माइनस की संख्याएं। अब हम समझते हैं अपना प्रश्न नंबर 1 का पहला सवाल।
पहले सवाल में हमें ये बताना है कि जो भी हमें ये रेखाएं दी हैं इन्होंने x अक्ष को कितनी बार काटा है, वही हमारा होगा शून्यक। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये वाली जो रेखा है इसने क्या किया है, विभाजित किया है, पर कौन सी रेखा को काटा है, इसने काटा है बाई रेखा को, क्योंकि x रेखा है हमारी ये और बाई रेखा है हमारी ये। तो इसने x अक्ष को काटा ही नहीं है, इसलिए इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी 0। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा है x के लिए ना कि बाई के लिए। अब हम देखते हैं दूसरे वाला। दूसरे वाले में देखेंगे ये है x अक्ष और ये है बाई अक्ष। तो हमें ये देखना है कि ये वाली जो रेखा है इसने x अक्ष को कितनी बार काटा है। तो हमने यहाँ पे देख लिया इसने x अक्ष को काटा है 1 बार। तो शून्य की संख्या कितनी होगी, इसमें हो जाएगी 1। अब हम देखते हैं तीसरे वाले चित्र में। तीसरे वाले चित्र में ये है हमारी रेखा, तो इसको हमें बताना है कि इसने x अक्ष को कितनी बार काटा है। तो 1 बार ये, 1 बार यहाँ पे और 1 बार यहाँ पे। तो इसने x अक्ष को कितनी बार काटा, 3 बार काटा, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चित्र की। नेक्स्ट चित्र हमें ये दिया है, ये है x अक्ष और ये है हमारी बाई अक्ष। तो इसमें ये वाली जो रेखा है, ये जो वक्र है, इसने x अक्ष को कितनी बार काटा है, 1 और 2 बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट चित्र। नेक्स्ट चित्र में हमें बताना है, इसमें भी बताना है कि इसने जो हमारा ये वक्र गया है या ये जो लाइन गई है, इसने x अक्ष को कितनी बार काटा है। तो 1, 2, 3 और 4। तो इसने x अक्ष को काटा है 4 बार, इसलिए शून्यकों की संख्या हो जाएगी इसमें 4। अब हम बात करते हैं अपने इस वाले चित्र में। ये है x अक्ष और ये है बाई अक्ष और ये हमारी गई है एक रेखा। तो इस रेखा ने x को कितनी बार काटा, 1 बार। 1 बार यहाँ पे टच किया और 1 बार यहाँ पे टच किया। तो 1, 2, 3। तो इसमें हो जाएगी शून्यकों की संख्या 3। तो ये थे हमारी प्रश्नावली 2.1 के सवाल। इन सवालों में हमें दिए थे 6 ग्राफ। इन ग्राफों में हमें ये बताना था कि जो हमें ये रेखाएं दी हैं ये x अक्ष को कितनी बार काटती हैं। जितनी बार काटती हैं उतनी बार आपको लिख देना है और वही हो जाएगी शून्यकों की संख्या। बच्चों, ये जो प्रश्नावली 2.1 में ग्राफ वाले 6 क्वेश्चंस दिए थे, इनको पेपर में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। वो आपको ग्राफ देंगे और एक रेखा दे देंगे काटती हुई, तो आपको बताना है x अक्ष पे देंगे या फिर y अक्ष पे देंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि जब y बराबर px बोलेंगे तब तो आपको px के शून्यकों की संख्या बतानी है, और जब आपको x बराबर py देंगे तब आपको y अक्ष को कितनी बार काटा है, तब हमें y अक्ष के शून्यकों की संख्या बतानी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए बहुपद क्या है और बहुपद के प्रकार के साथ साथ प्रश्नावली 2.1 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ।